अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फरीद सानी, आपका दोस्त। और मैं हूं अब्दुल वहाब तारिक और हम लोग जो है वीडियोस के ऊपर कमेंट्स देते हैं। इसी तरीके से आज हम फिर आए हैं 14 अगस्त की वीडियो लेके, जिसके ऊपर हम लोग फरीद भाई बताएंगे। पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द इंडियन वर्जन ऑफ द वीडियो और फिर हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द पाकिस्तानी वर्जन। कितना जोश और बलबला भरा हुआ है नौजवानों में, पाकिस्तानी नौजवानों का क्या कहना है। अच्छा, फिर हम देखेंगे कि हिंदुस्तान के जो बच्चे हैं उनका क्या कहना है। तो हम शुरू करते हैं और रिव्यू, और फिर आप भी बताइएगा, ज़रूर कमेंट्स करते रहें साथ अगर आप देख रहे हैं तो। अच्छा, ये हिंदुस्तान से हमने शुरू किया है। ये लड़की है एक किसी स्कूल की, लगता है जोशो जज्बे से भरी हुई तकरीर है। हाँ, ये होता है फरीद भाई, जैसे 14 अगस्त आ गया, 15 अगस्त आ गया, तो हर स्कूल में हम भी बचपन में जब स्कूल जाया करते थे तो स्पेशली हमें याद पड़ता है जैसे ही जून जुलाई की समर वेकेशंस खत्म होती थी तो सबसे ज़्यादा फोकस होता था 14 अगस्त वाले इवेंट पे। हाँ, तो दोनों मुल्कों में यहाँ हम जब कंपैरिजन करने बैठे हैं इंडिया पाकिस्तान, तो मुझे लगता है कि दोनों में जोश जो है ना अवाम में भरा पड़ा है, कूट कूट कर रगों में भरा हुआ है, ऐसा लगता है। इसकी स्पीच सुने सर सिर्फ देखिए। जोश तक ही महदूद है, मगर देखते हैं कि क्या कह रही है। वो कुछ अपनी हाँ, विचार पॉइंट दे ऑफ रही व्यू। है। ये बिल्कुल, हम चाहते हैं कि बच्चे बात करें। हाँ, बात तो सच है। हाँ सही है, वरना दीन ईमान बेचते लोग पैसे के लिए। मतलब फरीद भाई जैसे पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स हैं उसी तरीके की इंडिया में भी प्रॉब्लम्स है। और इंडिया में तो क्योंकि शहर भी बड़े हैं, मुल्क भी बड़ा है और पॉपुलेशन भी बड़ी है, तो प्रॉब्लम्स भी उसी हिसाब से लोगों को टैकल करनी पड़ती है। हाँ, लेकिन देखें ना, बात यहाँ जब आज़ादी की हो तो फिर प्रॉब्लम्स को भूल कर, मतलब ये देखें अब इस बच्ची को नहीं है कि क्या प्रॉब्लम्स है, ये अपना बता रही है कि मैं क्या कर सकती हूँ। हाँ, सच बात है कि भाई वो बस आर्मी में भर्ती हो जाना ही देश भक्ति नहीं है। हाँ, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, दिन रात अपने घर बार छोड़ के बाहर है। बात तो सही कह रही है कि ईमानदारी से काम करें, नेक नियति से काम करें, यही है। देखो, एजुकेशन तो धंधा बना हुआ है वैसे भी। नहीं, एजुकेशन ये है, ये दुनिया दुनिया में एजुकेशन का बड़ा फोकस है। ये दुनिया में एजुकेशन का बिजनेस ही है। हाँ, ये ना करिए कि देशभक्ति वो है कि पहले आप खुद मरने को तैयार हो गए मुल्क के लिए, दूसरे को मारना बात की बात है। खातून को पढ़ाने की बात करिए, आगे बढ़ाने की बात करिए। हम्म,
कर सके। किसी के लिए खुशियाँ लेकर आई हूँ तो किसी के लिए गाली बरसाई हूँ। मैं भी इस वतन की रक्षा के खातिर कंधे से कंधा मिलाने आई हूँ। मैं भी इस वतन की रक्षा के खातिर कंधे क्या से कंधा बात तो मिलाने सही आई है हूँ। ना और भारत माँ की बेटी हूँ मैं, तैयार हूँ सरहद पर जाकर सीने पर गोली खाने को, इतनी सी तैयार बच्ची हूँ जो है ना सरहद पर देखिए जाकर सीने सीने पे पर गोली गोली खाने को खाने तैयार को। रहती है। एक माँ बनकर हर दर्द को सह जाना आता है, एक बहन बेटी या पत्नी बनकर हर गम को छुपाना आता है। और रसोई में सिर्फ बेलन ही नहीं साहब, मुझे इस वतन की रक्षा के खातिर हथियार उठाना भी आता है। मुझे इस वतन की रक्षा के खातिर हथियार उठाना भी आता है। और भूल मत करना सिर्फ पापा की परी समझने की, और भूल मत करना सिर्फ पापा की परी समझने की। मैं रानी लक्ष्मीबाई हूँ, मैं रानी लक्ष्मीबाई। संसद में लड़ झगड़ कर नहीं वरन सोच समझ कर जो फैसले लिए जाएंगे, तब हमारा राष्ट्र निर्माण भाई संभव होगा, सोच समझ तब कर हमारा फैसले ले राष्ट्र लेने निर्माण चाहिए। संभव होगा। तो मैं इन राजनेताओं को दो लाइन कहना चाहूंगी कि जी जिन्हें हम हार समझ बैठे हैं गला अपना सजाने को, कि जिन्हें हम हार समझ बैठे हैं गला अपना सजाने को, वही अब नाक बन बैठे हैं हम ही को बात खाने को, वही अब नाक बन बैठे हैं हम ही को बात खाने को। आज क्या बात है, क्या राजनीति, शेर भ्रष्टाचार और बोली। काला धन देश के प्रमुख मुद्दे। जी ये करप्शन जो है वो तो बात ही है, मतलब इंडिया हो या पाकिस्तान हो करप्शन दोनों जगह है। लेकिन इंसानियत छोड़ जाती ये है। कैसे कह और सकते इस हैं? धन से हम सोने की चेन तो पार्लियामेंट खरीद में सकते गिना हैं, दिया है। इस धन से हम सोने की चेन तो खरीद सकते हैं, लेकिन नींद से हम सो नहीं सकते, चैन की नींद सो नहीं सकते, इसका मैं दावा करता हूं। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब की झोंपड़ी को बदलकर उसका अपना घर होगा। हमारा राष्ट्र हम निर्माण भी तब कहते संभव हैं होगा हर जब गरीब बच्चे को किसान अपना के घर खेत में चाहिए। पानी को उगाया जाएगा। हमारा राष्ट्र और निर्माण पानी तब में तो संभव हमारे होगा सबसे जब बहुत आज सबसे लोग कराची जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा शहर है इसमें मसाइल हमारा राष्ट्र खैर निर्माण अभी तब संभव होगा सब जब चल इस रहा देश के है। कॉलेज और विश्वविद्यालय राजनेता कहते नहीं वरन शिक्षक मंदिर कहलाएंगे। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्कूलों में आइंस्टाइन बाबा के साथ साथ गांधी, नेहरू, स्वामी विवेकानंद, सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे आइंस्टाइन के साथ महापुरुषों जो की भी लोकल पढ़ाया जाएगा। हमारा जिनकी राष्ट्र निर्माण जद्दोजहद है तब उनको संभव भी होगा याद जब हमारा दिलाया आइडल जाए। हमारे हमारा बच्चों के गाइड हीरो जो है कोई वो अभिनेता नहीं आयरन वरन मैन जीत और कुमार ये सब है, रामचंद्र मतलब होगा, होने भी नहीं जीत चाहिए। पोगीमान कमांडर हो, अभिनंदन जैसा वीर योद्धा छोटा होगा। भीम, हमारा राष्ट्र मोटू निर्माण तब पतलू। संभव होगा जब नहीं बड़ी कहते हम सौगात सुपरमैन लाकर बनना है, युवाओं स्पाइडरमैन को बनना है, युवाओं के भविष्य कोई के नहीं साथ चाहता कि खिलवाड़ भाई नहीं मुझे किया कायद आजम जाएगा, बनना है, जब बड़ी कोई नहीं सौगात कहेगा कि खरीद मुझे नहीं होंगे और युवाओं का मतलब भविष्य के इमाम साथ इकबाल बनना खिलवाड़ है। नहीं किया जाएगा। कोई नहीं और अंत बोलेगा में मुझे किसी शायर को एम.ए. मानव की पंक्तियों तरह और बनना अपनी है। तमन्ना हाँ के एक साथ तो मैं उसके वाणी को फायदे विराम देकर यूं कहना चाहूंगी कि काश मेरी जिंदगी में शरद की कोई शाम आए, कि काश मेरी जिंदगी में शरद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए, क्या बात काश है, मेरी क्या जिंदगी बात मेरे है। वतन के काम आए। ना खौफ है मौत का ना आरज़ू है जन्नत की, कि ना खौफ है मौत का ना आरज़ू है जन्नत की, बस जब कभी जिक्र हो शहीदों का तो उनमें मेरा भी एक नाम आए, तो उनमें मेरा भी एक वाह नाम यार आए। ये इंडिया में नहीं बन बेहतरीन। सकते ये वाला शेर, ये इनने कहीं से कॉपी किया है। उठाना तिरंगा झंडा नहीं सीने पर नहीं हिंदुस्तान लिख ये लेना, सीने पर ये बच्चों के हिंदुस्तान जज्बात लिख है अपने लेना। मुल्क के जब कोई लिए। पूछे कि ये पागल थी कौन, जब कोई पूछे ये पागल थी अब कौन, तो नहीं क्रांतिकारियों इतनी सी की बच्ची क्या शैली करेंगे। और इंकलाब का नाम लिख लेना, और बचा है जो जिसमें लहरें घूमी उसे निकाला और मार तुझे सलाम लिख देना, उसे निकाला और मार तुझे बेहतरीन यार, बेहतरीन, बहुत आला शेर था, बहुत आला बच्ची शेर के था। लिहाज से जो उसके चले अपने thoughts हैं। पाकिस्तानी भी देख लेते हैं। हाँ चलता है हंजर तो चले मेरी रगों पे, क्या बात खुदी है। बेच के अपनी मैं कभी झुक नहीं सकता। चलता है ये तो बात हंजर सही तो है। चले मेरी रगों पे, खुदी बेच के अपनी मैं कभी झुक नहीं सकता। मिटने को तो ये दुनिया भी मिट सकती है, लेकिन तारीख के औराक से कभी मैं मिट नहीं सकता। जनाबे सदर, क्या बात है। मोहतरम असातिज़ा इकराम और मेरे हम मकतब साथियों, शेर बड़ा अस्सलाम जबरदस्त पड़ा ना जवान ने, स्टार्ट अच्छा लिया। आज इस करारदाद पर मुझे खारे हटने का मौका मिला है, उसका अनवान है जश्न आज़ादी और आज का तालिब इल्म। जनाब आला ये करारदाद जज्बात पर मुनफ़िर है। लफ्ज़ आज़ाद आज़ादी से लिया गया है। आज़ादी बाइख्तियार होने को कहते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज़ादी एक एहसास का नाम है, और जिस कौम सच का बात है। एहसास जिंदा होता है वो आज़ाद रहना और आज़ाद मरना चाहती है। आज़ाद लेकिन होकर जिस भी कौम आज़ाद का नहीं है एहसास हमारे यहाँ मर जाए वो वक्त से पहले ही कौन मर जाती है। बोलते हैं? और अफसोस कि आज कुछ ऐसा बात है, इतिहास गुलाम जान ज़हनियत प्यारे होती है, मुल्क के पाकिस्तान इंसान का नहीं भी है। किसकी वो ये गुलाम? हकीकत हर हमारी बात ज़हनियत गुलाम है। जैसे आया है कि मुल्क की मईशत आज अब कहाँ देखिए खड़ी ये है। मईशत एक कहाँ तरफ खड़ी है हुर्रियत हमारी। की आशियाँ हैं तो दूसरी तरफ अवाम की छुट्टियाँ हैं। एक तरफ माए अपने हमल बाप अपने हाथों से भी नस्ल तबाह कर रहे हैं। अरे जिस बाप ने अपने हाथों से बेरोजगारी से पागल होकर अपने बच्चों को दरिया रावी में फेंक दिया,
उस बात के लिए गंगा जमुना और दरिया रावी में क्या फर्क होगा? लगाओ अच्छा तुम अच्छा, आजादी के नहीं वो नारे बता रहे लगाओ, कि वो वो इंसानों से भाई हमें वो दिखलाओ। दरिया रावी हो या जमुना हो, गुर्बत से तंग अगर एक यहाँ इंसान अवध है तो के उसके लिए पुजारी मुल्क स्याह रातों सरहदें में कोई अहमियत नहीं सफेद रखती। जिस्मों का जीवन क्या करते हैं। यहाँ पे नाचते पैरों की थाप दिखती है, हो यहाँ पे जागती आंखों के हाथ दिखते हैं, यहाँ पे फूलते होठों की प्यास दिखती है, कि यहाँ पे जिस्म है दिखते, शबाब दिखते। क्या आली वकार मेरे बड़ी गहरी नजदीक बात की करारदाद इसने। महज जज्बात का मुनफ़िर क्या है आप थोड़ा और बहुत फहमी का एक्सप्लेन करो मदर है करेंगे? और मेरी कौम को इसी बता रहे जज्बातियत कि ने और जज्बात जज्बाती दिलते इंसान हैं में उस मुकाम पर तो पहुंचा हम दिया है मतलब कि आज भी पैसों हमारी पे कौम आप कुछ भी अमेरिका के खरीद सामने लेना। बोल ये खड़ी है, वो ये हकीकत है और हकीकत से मुंह मोड़ कर जज्बाती बातें करना, जज्बाती नारे लगाना मेरे मुहाजिरीन का तौर तरीका हो सकता है, लेकिन मेरा नहीं। जनाब आला अभी कुछ देर पहले मेरे साथी मुकर्रर यहाँ पर कहकर गए कि किसी भी कौम का रोशन मुस्तकबिल उसकी नौजवान नस्ल होती है, तो मैं उन्हें हकीकत से आगाह करना चाहूंगा कि जिस नौजवान नस्ल की वो बात करते हैं, मेहनत नाम की देवी उसे रूट कर वो दूर जा चुकी है। उनकी आजादी का ये आलम है कि अगर वो गूगल पर सनी लियोनी मियां खलीफा जानी सिंह को सर्च कर ले तो अपने आप को बड़ा आजाद तस्वर करता है। जी हाँ जुल्म और सितम का बाजार उसने गर्म कर रखा है और वो मेहनत नाम की देवी उसे रूट कर वो दूर जा चुकी है। लंबी लंबी जुल्फों ने इसे कतरीना कैफ, जैकलीन फर्नांडिस और एमा वाटसन का साइज बना रखा है। क्या बात वो है। मर्दाना खौफ बुला चुका है और अब मैं क्या कहूँ वाली वकार। इसी लड़के से अगर पाकिस्तानी ये वही नौजवान है जो एक्ट्रेसेस कानून का में पूछो तो उसकी याद नहीं बड़ी होगी। तेजी से मोटर बाइक चलाते हुए ये बात भूल जाता है कि जिस जमीन को वो लेकिन- पैरों चले उछलते हुए जा रहा है, उसके सर्वे को हासिल करने के लिए मेरे ये आवाज बात उनकी ये दरिया ठीक है, खाली और ये बता रहा नौजवान है जो मतलब फोन देखिए ना, जैसी फाजियों हमारे यहाँ तो गुलाम बन के अपनी सारी जवानी तबाह कर देता है। उसने कौन को क्या हक तामीर करना है और उसने मुल्क को कौन सा रोशन मुस्तकबिल देना है। वो हाँ तो अपने ही मुस्तकबिल सही को बात है, अपनी बाइकों पे हवस लेट की लेट आड़ के में चला रहे हैं वो कि क्या मुस्तकबिल कौम का क्या राज़े देखेंगे। हयात कह दूं, हकीकते कायनात कह दूं, राज़े हयात कह दूं, हकीकते कायनात कह दूं, कि वो बात कह दूं जो पत्थरों के जिगर को भी आप कर दे। मुराली बकार इकबाल तेरी कौम का इकबाल हो गया कि माजी तो सुनहरा था मगर हाल खो गया और वो दबदबा वो जलाल खो गया कि वो हुस्न बेमिसाल वो जमाल खो गया। क्या बात। आली बकार जश्न आज़ादी मनाने से कबल जरूरी है कि पहले हम आज़ाद हों। हाँ। आज़ादी का मतलब है किसी की ताबे ना होना, लेकिन हम तो आज भी उन्हीं जागीरदारों, उन्हीं वटेरों, उन्हीं लुटेरों, उन्हीं जाबिर, उन्हीं बेहिद, उन्हीं बेबस हुक्मरानों के ताबे हैं। तो मैं कैसे कहूँ हम आज़ाद हैं। आली बकार जिस मुल्क के हुक्मरानों के बड़ी नाम बड़ी वो नाम बातें लिखने गहरी होते कर रही है इस हो, लड़के और ने। जो बच्चे वक्त जवान को लैपटॉप फलानी पाक मुंह में दिया जाता हो, तो मैं कैसे कहूँ कि हम आज़ाद हैं। हाँ तो आप भाई देखिए आपने इंडियन लड़की को भी सुना, हिंदुस्तानी बच्ची को जिस तरह उसने जोश और जज्बा, लेकिन उसने जो बातें की वो उसका क्राइसिस और मुल्क की बातें थी। और जो नौजवान पाकिस्तानी था मेरे ख्याल से इसने तो बताया कि भाई आज़ादी ये मतलब लिबरल होना या मॉडर्न मॉडर्न होना ये सब या नहीं। टेक्नोलॉजी को गलत इस्तेमाल करना नहीं है, हाँ बल्कि चीज़ों को देखना, चीज़ों को समझना और चीज़ों को करेक्ट डायरेक्शन में यूज़ करना आज़ादी है। नहीं, वो आप ये देखते हैं ना कि आप कितना फ़ायदा मुल्क को देते हैं या आप क्या करते हैं, मुल्क के लिए क्या करते हैं। बहुत अच्छी तकरीर थी नौजवान की, तो खैर जोश भरा हुआ था दोनों साइड से। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भाई जज्बा और वलवला तो कमाल है, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो। लेवल है भाई नौजवानों का कि बस जश्न आज़ादी करीब हो तो जो इनके जज्बात हैं वो देखने वाले होते हैं। तो इसी के साथ हम इख्तिताम करते हैं आज की रिव्यू का। और प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे दोस्तों से, ये नए आने वालों से भी और पुरानों से भी, कि कमेंट लाइक ज़रूर करें और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब भी हमें ज़रूर करें। और इस तरह आप कमेंट्स करके हमें गाइड करते रहें, हमें एडवाइस करते रहें कि हमें किस तरह की और वीडियोस बनानी चाहिए, रिव्यूज़ करने चाहिए। तो आप भाई बस बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोगों की प्यार है, मोहब्बत है, उसी को देखते हुए हम वीडियोस बना रहे हैं। अगर आप लोगों को पसंद आनी है तो और कमेंट्स करें ताकि हम और मज़ीद आपके लिए और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियोस ला सकें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।